बेटा अगला टॉपिक देखें, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन है आयरन प्लस हाइड्रोजन Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, ये ऐसा दिख रहा है आपको। इस इक्वेशन को मेरे को क्या करना है, बैलेंस। क्या है बैलेंस है, दिस इज द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो कैसे बैलेंस और अनबैलेंस को कैसे करेंगे। कितना आइटम, 1, इसका कितना 2, इसका कितना 1, 2 1 3 1 4, यहाँ पे कितना 3 और 4 7, तो 2 3 इक्वल टू हो सकता है क्या, सॉरी 4 इक्वल टू 7 हो सकता नहीं, दिस इज अनबैलेंस। तो जितने एटम राइट उतने ही, ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इसको बैलेंस करने वाले हैं। इधर देखें पहला स्टेप, बेटा जिसको भी बैलेंस करना होता है उसको डब्बे के अंदर चल लिया। डब्बे के अंदर कोई बता सकता है मैंने क्यों किया, डब्बे के अंदर इसलिए किया कि इसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं होगी। जैसे H2 है तो 2 का मल्टीपल यहाँ करना, तो यहाँ बीच में नहीं घुसेड़ देंगे, ठीक है। ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये एलिमेंट दिख रहा है आपको, ये एटम दिख रहा है। तो आप बाहरी बार खेलना, डब्बे के अंदर घुसने का प्रयास नहीं करें। तो आपने सबसे पहला स्टेप आप डब्बा बना देना, दिस इज स्टेप नंबर 1। मैं पहले समझा दे रहा हूँ, फिर बाद में आपको स्टेप भी लिखाऊंगा। दिस स्टेप 1। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे, ठीक है ना, कि कौन मतलब आयरन के कितना, हाइड्रोजन के कितना है, ऑक्सीजन का एटम काउंट करेंगे डिफरेंट एलिमेंट के, ठीक है ना। कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट है, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सबके एटम जरा काउंट करें। ये इसका कितना है 1 और यहाँ पे कितना है 3, टोटल इज 4। तो आयरन की हो गया 4। जल्दी बोले अगला, हाइड्रोजन के कितने हैं 4, 2 और 4, ऑक्सीजन के 1 और 4, यही है, कुछ और तो नहीं है, जल्दी से देख लें आप। नहीं। अब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसके हैं, दिस इज एटम, दिस एलिमेंट, ये क्या है और ये क्या है, ठीक है, और ये उसके एटम। हाईएस्ट एटम किसमें, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को पकड़ो, ऑक्सीजन को पकड़ो। पकड़ने के बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, अब आपको बैलेंसिंग करनी है। सबसे पहले बैलेंसिंग किसकी करेंगे, ऑक्सीजन, जिसके एटम, फिर उसके बाद जिसके, और इसके बाद अगले इन किस्मत से इन दोनों में बराबर है किसी को भी कर दो। सबसे पहले हम बैलेंसिंग करेंगे किसकी, ऑक्सीजन की। इधर देखें तो ऑक्सीजन की बैलेंस है, तो एक तरफ देखें एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एटम ऑफ ऑक्सीजन एक तरफ लिखें रिएक्टेंट, एक तरफ लिखें प्रोडक्ट। ये बना लें, टेबल बना लिया। मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, टेबल तब कर दूंगा। अच्छा, रिएक्टेंट लिख दिया, प्रोडक्ट लिख दिया, एटम, इनिशियल लिख दे रहा हूं। इनिशियली कितने हैं, जल्दी इधर देखें, इनिशियल एक और लिखूंगा, फाइनल, सेकेंड इज द फाइनल। इनिशियल रिएक्टेंट में कितने ऑक्सीजन है, इनिशियल जल्दी से बताएं, 1 किसके अंदर है, H2, 1 है और H2 है ना, इसमें 1 है, और इसमें कितने हैं बेटा 4, किसमें Fe3O4 है। अब देखो इसको बैलेंस करना, ये 1 है, ये 4 है, इसके लिखने की जरूरत नहीं है, 1 और 4 लिख देंगे। लेकिन हमने आपको डिनोट कर दिया कि H2 में ऑक्सीजन 1 दिख रहा है, ये रिएक्टेंट साइड है, इसलिए रिएक्टेंट और दिस इज द प्रोडक्ट साइड। ये 1 और 4 है बेटा, दोनों को सेम बनाना है। 4 को 1 बनाना आसान है, 1 को 4 बनाना आसान। इसको 4 का क्या करते हैं, इसमें हो गया ना 4 का, मींस जो H2O हाइड्रोजन है, वो सॉरी वाटर है, इसमें किस चीज का मल्टीपल हो जाएगा, 4 का। कोई दिक्कत, पहला स्टेप कंप्लीट। तो अगली जो इक्वेशन होगी थर्ड, या इस सेकंड में हो गया, थर्ड में लिख दूं, क्या होगा कि इसको बैलेंस करना है। ये डब्बा को ऐसे लिखा देने दें, Fe, अगला H2O, अगला Fe3O4 और बेटा H2, ठीक है, सब में डब्बा लगा दो।
बेटा 4 का मल्टीपल किस में होगा, इस हाइड्रोजन में। ये देख रहा है ना हाइड्रोजन की साइड है, इसलिए लिखना जरूरी है। हाइड्रोजन का 4 में हम क्या कर दिया, मल्टीपल। अब जब बेटा तो ये 4 आया, आपने मल्टीपल कर दिए, आगे डब्बे के आगे मल्टीपल करना। आप देखें अगला स्टेप, अब काउंट करें बेटा। ये हाइड्रोजन तो क्या बैलेंस किया था इसमें आपने, ऑक्सीजन। देखिए यहाँ ये 4 है, ये 4 है, हो गया बैलेंस। अब क्या बच रहा है, आयरन और हाइड्रोजन। आयरन की देखें, आयरन का यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, 3, समझ रहे हैं। तो टोटल कितने हुए, 4। और आयरन के अलावा हाइड्रोजन के कितने, 8, और यहाँ पे कितना हो रहा, 2। 8 और 2 10। तो सबसे ज्यादा आइटम किसके हैं, हाइड्रोजन। तो किसको आप सेलेक्ट करें, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एक टेबल बना दें, एटम ऑफ हाइड्रोजन। और बेटा अगली टेबल, इनिशियल कितने एटम है, और फाइनल कितने हैं। बेटा ये लिखेंगे आप, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यही होगा। जल्दी से बोले बेटा, इनिशियल कितना है, हाइड्रोजन, ये कितना है, 4 H2O, 8 सॉरी 8 होगा, 4 H2O है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 8। बेटा इस तरफ कितना है, 2, इस तरफ कितना है, 2, हो गया ना। अच्छा ये फाइनली देखें बेटा, ये 8 तो 8 है, इसको 8 बनना तो किससे मल्टीपल होगा, 4 से। किससे मल्टीपल होगा, अब इस 4 का मल्टीपल किस में हो जाएगा, H2 में। तो आप कर दें Fe प्लस 4 H2O प्लस Fe3O4 प्लस बेटा H2, सबको डब्बे के अंदर पहले, इसके बाद हम करते हैं। हो गया। तो 4 का मल्टीपल हाइड्रोजन होगा, H2 लिखा, 4 हो गया। अब तो एक ही बच्चा, काउंट करने की जरूरत नहीं। हाँ लेकिन तब भी आप काउंट कर लेंगे, तब भी आप काउंट कर लेंगे। ऑक्सीजन हो गया एंड हाइड्रोजन हो गया। अब आयरन की यहाँ 1 है और यहाँ कितना 3, तो टोटल 4। तो अगेन बना एटम ऑफ आयरन। एटम ऑफ आयरन बेटा ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। और बेटा ये टेबल बना के तैयार कर लें, बहुत अच्छा लगेगा। This is the initial, this one is the final। बेटा इनिशियल देखें रिएक्टेंट में, इधर देखें रिएक्टेंट है ना, हाँ इनिशियल। जल्दी से बताएं आप, इनिशियल कितना दिख रहा है आपको, हाँ यहाँ पर आयरन 1। यहाँ पे बेटा कितना दिख रहा है, 3। किसमें, F3, सही है ना बेटा। ये 1 है, 3, इसको किससे मल्टीपल करेगा आप, तब ये 3 होगा। तो 3 किसमें, Fe में। तो बैलेंस कर दें बेटा, जो Fe वाले डब्बा है इसके आगे क्या रख दें, 3 4 H2O एरो F3O4 प्लस 4 H2। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करें बेटा, चेक कर लें कि आपकी बैलेंस है कि नहीं। एक एक एटम सबसे पहले आयरन कितना है, 3। इस तरफ कितना है, बैलेंस। अगला हाइड्रोजन को कितना है, 4 2 8, यहाँ पे कितना है, 8 हो गया। ऑक्सीजन कितना है बेटा, ये 4 इंटू 1 4, और यहाँ पे कितना है 4। दिस इज अ बैलेंस और नॉट, बैलेंस इक्वेशन। और ये क्या थी, दिस इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड। और ये क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन। दिस इज अ बैलेंस्ड, दिस इज अ बैलेंस्ड। ठीक है, आप इसको लिख लें बहुत अच्छे से। अब देखो एक जस्ट मैं एक बार और रिवाइज कराता हूँ, बहुत अच्छे आप आसानी से सीख जाएंगे कैसे स्टेप में आपको करना है। जल्दी से देखिए बेटा आप मेरी तरफ सारे लोग। सबसे पहले आप अनबैलेंस्ड इक्वेशन को लिखेंगे और आप क्या कर काउंट करेंगे कि हर एक एलिमेंट के कितना एटम है। तो एक तरफ एलिमेंट आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसके एटम मैंने काउंट कर दिए। ये आप
अपने कॉपी पे नहीं बनाएंगे, मैंने समझाने को आपको दिया था तो इसको आप रफ कर सकते हैं। क्या कर सकता है? तो इसमें आप काउंट करेंगे तो मैक्सिमम एटम किसके हैं, तो कौन सा एटम था? ऑक्सीजन। उसके कितने आपको आ रहे थे? 5। तो मैंने एक तरफ ऑक्सीजन, एटम ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और इनिशियली कितने थे? हाइड्रोजन में एक था, और ऑक्सीजन Fe3O4 में कितने ऑक्सीजन थे? 4। एट ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन मैंने गलत बोला, किसको बोला चाहिए? ऑक्सीजन को बोला चाहिए। बेटा ये 1 है 4, इस 1 को मेरे को क्या बनाना? 4, तो मैंने 4 से क्या कर दिया? मल्टीपल। अब ये H2O था तो ये 4 का मल्टीपल किसमें होगा? H2O। तो जहां H2O लिखा था वहां देखो 4 का मल्टीपल हो गया। अब फिर काउंट करेंगे, अब क्या करेंगे? अगेन काउंट करेंगे और देखेंगे कि एटम कितने हैं। अब ये जिस ऑक्सीजन होगा इसको छोड़ दें, आयरन और हाइड्रोजन पे देखें, ऑक्सीजन पे देखें, हाइड्रोजन पे देखें, आयरन 1, यहाँ पे 3, टोटल कितने हैं? 4। ऑक्सीजन के 4 और 4 कितने हैं? 8। तो 8 या 4 ऑक्सीजन के ज्यादा है, सॉरी हाइड्रोजन के ज्यादा है, सॉरी ये 4 और 2 कितने? 4 × 2 के 8, यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ 2 10, तो हाइड्रोजन के कितने हैं? 10, और आयरन के कितने हैं? 1 और 3 4। तो आप किसको फर्स्ट करेंगे? हाइड्रोजन। तो एटम ऑफ हाइड्रोजन, सेम टेबल, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, इनिशियल, फाइनल। जैसे इनिशियल कितना दिख रहा था? ये 8 दिख रहा है इसमें, तो 8 किस में दिख रहा है? 4H2O, तो मैंने 8 लिख दिया। यहाँ पे कितने थे? H2 में 2 दिख रहा है, तो मैंने 2। ये एटम लिखिए, एटम, ठीक है ना। अब इसके बाद मैंने 8 को 2 को 8 बनाना था, 4 का मल्टीपल। अब 4 का मल्टीपल किस में होगा? H2, तो देखो कर दिया H2 में। इसके बाद अगेन काउंट करेंगे, अगेन अब किसकी तरफ देखना आपको? आयरन की। आयरन का यहाँ 1 और यहाँ 3, तो टोटल कितने हैं? 4। ये देखो 1 और 3 लिखा, 1 आयरन में और 3 Fe3O4 में। अब 1 को आप 3 बना देगा, 3 को मल्टीपल कर देगा, और जिसमें किया उसको आगे। दिस इज द बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो हमारी कहानी यहाँ खत्म नहीं हो रही, इसको भी आप और स्टैंडर्डाइज फॉर्म में, अभी आप जैसे मैंने डेफिनेशन में लिखा था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या क्या सिंबल होना चाहिए? सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट लिखाया था कि नहीं अभी डेफिनेशन? तो आप इसमें अभी मतलब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसमें आप अगली हेडिंग डालें, सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट भी आपको डिनोट करना है कि वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, वो एक्वस है, वो गैस है। ये और आपको बचा, अभी तो सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ? बैलेंस हुआ। अगर बेटा मैं आप पूछूं आयरन क्या है? आयरन क्या है बताएं? आयरन क्या है? सॉलिड। आयरन क्या है? सॉलिड। तो इसको आप कैसे लिखेगा? एस से। ये बेटा क्या है? वाटर, लिक्विड। इसको आप कैसे डिनोट कर देंगे लिक्विड को? एल से। और बेटा ये Fe3O4 क्या है आपका? सॉलिड। और ये क्या है? गैस। कोई दिक्कत? ये दिस इज अ कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन, क्योंकि डेफिनेशन केमिकल इक्वेशन तो यही तो बोलती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्या सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, ये जरूर लिखना है, तब ये बैलेंस। और भी बैलेंसिंग हो सकती है कि इसको टेम्परेचर देंगे, प्रेशर देंगे, हीट देंगे, क्या देंगे, इस एरो के ऊपर लिख सकता है, आगे भी लिख सकते हैं। तो एक और आप पॉइंट डालेंगे उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। समटाइम रिएक्शन कंडीशन आल्सो गिवन, ये कंडीशन होगी कि रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो, या 30 या 80 डिग्री सेल्सियस पे हो, 20 डिग्री पे हो, या 1 डिग्री सेल्सियस पे हो रूम कंडीशन, या इतने प्रेशर पे 80 डिग्री, मतलब प्रेशर गिवन हो कि 1 एटमॉस्फेयर या 100 या 20, जो भी आपको देगा वो या तो प्रेशर देगा या टेम्परेचर देगा या क्लाइमेट, जो भी कंडीशन देगा ये आप लिख सकते हैं। तो इसको एरो के ऊपर, तो अगला एक मैं पॉइंट लिखा दूंगा, उसमें आप ये कंडीशन भी ऐड ऑन कर सकते हैं, जब कि सनलाइट की प्रेजेंस में हो या प्रेशर की प्रेजेंस में हो, कितना प्रेशर, कितना टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर, वो भी आपको इस एरो के ऊपर लिख देना होगा। देन यू विल गेट कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। समझ रहे? तो बैलेंस के बाद भी दो स्टेप, एक तो ये, इसके बिना तो केमिकल डिफाइन ही नहीं होगा ढंग से, और इसके बाद भी कि जो बहुत सारी रिएक्शन कंडीशन गिवन, उनके बेसिस पे भी आप लगाएंगे, ऑलरेडी बता दिए, तब 8 हो जाएगा कंप्लीट। तो आप 8 पॉइंट में लिखेंगे, हाँ ठीक है, कि लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं समझा दिया आपकी बुक में, कोई दिक्कत है? मैं लिखा भी दे रहा हूँ बेटा।
इसके बाद अगला टॉपिक देखें आप। ये टॉपिक क्या, मैं जो अब तक कहानी बताया, जैसे मैं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वर्णन किया था, वो मैग्नीशियम रिबन, और मैंने बोला था उस रिबन को साफ क्यों करें। उसी तरह मैं अभी बोल रहा हूं कि इसको बैलेंस क्यों करें, वाई वी नीड बैलेंसिंग इक्वेशन ना, इसकी क्यों जरूरत पड़ी। तो आप एक हेडिंग डालें, वाई डू वी नीड, वाई वी नीड टू बैलेंस केमिकल। अभी तो है, अभी था हाउ, अभी मैंने क्या हाउ टू बैलेंस अ केमिकल से। अब अगला क्वेश्चन है व्हाई टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, में क्यों करूं, क्या जरूरत है। देखें बेटा, आपने देखा था ओरिजिनल में मेरे को इक्वेशन क्या है, आप जरा बताएं। ओरिजिनल मैंने क्या लिखा था बैलेंस के पहले, जल्दी बोलो। Fe प्लस H2O एरो Fe3 और प्लस H2। यही मैं बोला था। अब देखो बेटा, यहाँ पे कितना था, एक, ये दो, एक, तीन, कितने एटम एलिमेंट थे, सॉरी एटम थे 4, और कितने एलिमेंट थे 3, और यहाँ पे देखो 3 और 4 7 2 9, यही है ना। एक तरफ 3 एटम और अगले तरफ 9, यही है कि कुछ और। तो ये जो एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है, क्या बोलता है, ना तो मास क्रिएट होता है और ना ही मास क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। तो ये बोलता है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट आर डिस्ट्रॉय इन अ गिवन केमिकल। तो आप लिखें 2 लाइन और फिर मैं समझाता हूं। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल इक्वेशन। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट destroy in a equation। आप समझ गए होंगे इसकी लाइन, पहले भी फुल स्टॉप कर दें। ना तो क्रिएट होंगे, ना मतलब एटम ना तो क्रिएट होंगे, ना एटम डिस्ट्रॉय। अगर यहाँ पे ये 1 और 3 और 1 4 है, तो यहाँ भी कितने होने चाहिए, 4। ऐसा, और ऐसा भी नहीं है कि बेटा यहाँ पे 4 है और यहाँ 10 हो जाएंगे, क्रिएट तो हो नहीं जाएंगे। और ऐसा भी नहीं होगा यहाँ 10 है यहाँ 3 हो जाएंगे, उड़ नहीं जाएंगे। तो इसीलिए लिखा है ना, नाइदर क्रिएटेड, ना तो 3 से 10 होंगे, ना 10 से 3। अगर यहाँ 3 एटम, तो आपने बैलेंस इक्वेशन में देखा होगा, आखिर में मैंने बैलेंस इक्वेशन क्या लिखा था, Fe, हाँ जल्दी से बोले कैसे, 3Fe, हाँ बोले 3Fe, हाँ प्लस 4H2O, और इस पे क्या लगाया था मैंने, 4, इस पे कुछ नहीं, इस पे 4। इस पे इधर देखें, ये कितने थे इसके 3 एटम, और इसके इस पे कितने हो गए 8, और ऑक्सीजन के कितने 4, तो कितने हो जाएंगे 12। तो ये टोटल कितने हो गए 15। और यहाँ पे देखें ये रिएक्टेंट में कितने हो गए 15 एलिमेंट, सॉरी एटम। और यहाँ पे देखें ये 3 और ये 4 7, और ये कितने हो गए 4 2 8। यहाँ पे कितने हो रहे एटम, ये 15 एटम है, और यहाँ पे कितने हैं 15। और यहाँ पे कितने हो रहे थे बेटा, ये 1 था, और इससे कितने आ रहे थे 1, और इससे 3। तो यहाँ ये कितने आ रहे थे 4 एटम, और यहाँ पे कितने आ रहे थे बेटा 3 + 4, और यहाँ पे 2, यहाँ से कितने आ रहे थे 7, और मिला के कितने आ रहे थे 9 एटम। यहाँ 4 थे, यहाँ कितने थे 9, यहाँ पे 15 हो गए ना। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट आर डिस्ट्रॉयड इन अ गिवन इक्वेशन, इन अ गिवन केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन तो बहुत टाइप की होंगी, आपने लीनियर इक्वेशन ही पढ़ा है, फिजिकल इक्वेशन, आपको कौन सा केमिकल इक्वेशन जरूर लिखना है, इन इक्वेशन नहीं लिख देना। सो इसलिए हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। इसीलिए हमने क्या किया इसको बैलेंस, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन को क्या करना चाहिए, फॉलो। तो लिखें सो, पैराग्राफ चेंज, सो number of element inside a chemical reaction should remain same
should remain same. So number of element involved in a given chemical reaction should remain same at reactant and product side. Should remain same at reactant and प्रोडक्ट साइड। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एक कहानी हो गई। ये आपसे पूछेगा ये क्वेश्चन कि व्हाई, ठीक है, व्हाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अब मैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन में एक दो जादू बताता हूँ। इतना कहानी आपको नहीं करना पड़ेगा ना, आपसे एग्जामिनर ये स्टेप पूछेगा और मैं ऐसे सॉलिड तरीका बताएगा आप कोई भी केमिकल इक्वेशन एक झटके में बैलेंस। मैं इसी को बताता हूँ, देखो 2 मिनट के अंदर ये सब रफ जो कैसे बैलेंस होगा देखो। बस आपको 2 मिनट ध्यान से देखना, मैं ऐसे 10 इक्वेशन रखूंगा और 2 मिनट चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा, देखें, ठीक है। और आपसे एकदम नहीं बोलेगा जैसे किताब में लिखा वैसे बैलेंस करें, ठीक है। आपको तो बैलेंस करने से आप अटेंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, तुक्के मार के भी कर सकते हैं। इधर देखिए, सबसे पहले बेटा क्या करें, इसके आगे लिख रहे हैं ए, अगले के आगे लिखे हैं, अगले सब्सटेंस के अंदर बी, अगला सब्सटेंस है प्रोडक्ट में उसके आगे लिखें सी, अगले के आगे क्या लिखें ए बी सी डी। लिख लिया, कोई दिक्कत हो गया काम। अब आप ए बी सी डी लिख लिया। अब आपको इसमें बहुत सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे होंगे। क्या क्या एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहा है जल्दी से बताएं आप। आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा, क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा, ठीक है बेटा, लिख लिया एबीसीडी। अब देखें आप, ये आयरन सबसे पहले कौन सा एलिमेंट लें, आयरन, ठीक है। इसका कितना है ए, और आयरन यहां पे है क्या, नहीं, राइट साइड में आयरन है। इसको आप डब्बे के अंदर कंफ्यूज ना हो इसलिए ना, डब्बे के अंदर इसमें आयरन के आगे कोफिशिएंट कितना है, सी। तो ये क्या हो जाएगा, किसके इक्वल, 3C। आयरन को आयरन से कंपेयर करें, आयरन को, अरे बैलेंस होता तो बराबर करने होते हैं। आयरन के आयरन से, हाइड्रोजन के हाइड्रोजन, ये नहीं कि नंबर ऑफ एटम इस साइड किसी के किसी से, एलिमेंट के एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो मैंने अज्यूम किया, अज्यूम दैट ए इक्वल टू 3C, मतलब ये किसके इक्वल रहा होगा, ऐसा कर सकता हूँ अज्यूम। हाँ, मैंने सपोज किया, ओके। अब मैं सपोज अगला एलिमेंट क्या लूं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को सपोज ये बेटा ये 2 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका 2B, क्या हो जाएगा, 2B। अरे B मतलब 2 हाइड्रोजन है, एक का B में मल्टीप्लाई तो 2B हो जाएगा। यहाँ पे है हाइड्रोजन, हाँ है, दिस इज इक्वल टू 2D। अब बेटा क्या बचा, ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना टाइम्स है, B, 1 नहीं, B, ये B आगे लगाया ना। यहाँ पे कितना है, 4C, यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह है, ये 4 मतलब 4 ऑक्सीजन है और C टाइम है, तो 4C। क्या लिखेंगे, 4C लिखेंगे कि नहीं, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है। ये A क्यों, ये आयरन सिंगल टाइम A टाइम्स है तो A, और यहाँ पे C टाइम्स है, ये 3 है, 3 आयरन है तो 3C। इसी तरह हाइड्रोजन ये 2 है, ये B टाइम्स है तो 2B हो जाएगा, और यहाँ पे 2D हो जाएगा। और ऑक्सीजन यहाँ देखें ये B टाइम्स था तो B, और यहाँ पे ये C टाइम्स था, 4 थे तो 4 हो गया। अब इन तीनों में देखें कॉमन क्या है, कॉमन सबसे ज्यादा टाइम्स कौन आया, A आया, B आया, C आया। ये मैंने अज्यूम दैट किया ऐसा होगा, ये मैंने क्या किया, अज्यूम। हाँ जल्दी, अब देखें अजम्पशन मेरा कैसे जाता है। कॉमन क्या है, एक A यहाँ पे आया, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ नहीं है, C यहाँ पे आया, यहाँ 2 बार आया, B यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, B और C 2 बार। जो मैक्सिमम टाइम मतलब 2 या 3 बार आता है उसको आप क्या लेना, 1 ले लिया करना उसको 1। तो क्या 2 बार आ रहा, एक तो C आ रहा और दूसरा क्या आ रहा, B। तो आप C या B किसी को भी 1 ले लें, किसी को भी 1 आप अपने से अज्यूम करेंगे, 1 आप अपने से। तो आप किसको ले लें, C इक्वल टू 1, क्या ले लें, जो मैक्सिमम टाइम आता है मतलब कॉमन आता है, मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो इसको 1। इधर देखें बेटा, इसको आप 1 ले लें तो क्या 3 into 1, ये अपने से माना तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब जल्दी बेटा यहाँ पे पुट करें, C की वैल्यू आपने 1 अज्यूम की, अज्यूम
C की वैल्यू 1 की तो 4 इंटू 1, तो B की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अच्छा अब क्या चाहिए आपको? D, तो 2 से 2 कैंसिल, B इक्वल टू D, तो B की तो D इक्वल टू कितना आ गया? 4 तो आपको A आ गया, B आ गया, D आ गया। अच्छा C इक्वल टू 1 आ गया। अब इसमें पुट कर दें जल्दी से। आप कहाँ पे? ABCD, जल्दी देखें आप। कहाँ पे मैं पुट कर दूं? ये ऊपर कर दूं, इसी के ऊपर, हाँ कोई दिक्कत नहीं। नहीं अच्छा इसके ऊपर नहीं कर रहा हूँ, अब नीचे लिख दे रहा हूँ। मैं लिखने के चक्कर में सोच रहा था कि स्टेप जंप मार दूं, लेकिन लिख रहा हूँ जब इतना काम किया। आयरन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ, और ये Fe3O4 हुआ, और ये क्या हुआ? H2। यही है बेटा। अब देखिए बेटा, इसके आगे क्या लिखा था? ए क्या है? 3 A3 है। हाँ ओके, अब बेटा जल्दी देखें, इसके आगे क्या लिखा था? B। B, और B क्या आया? 4 इसके आगे क्या लिखा था? C C क्या आया? 1 1। ओके, इसके आगे क्या लिखा था? B और D क्या आया? 4 अब जरा देखें बैलेंस है कि नहीं। ये आयरन का 3, यहाँ पे देखो 3 है, ये हाइड्रोजन का 8, यहाँ देखो बेटा 8 है, ये ऑक्सीजन का 4, यहाँ देखो 4 है, और आप एटम भी काउंट कर लें, 3 और ये कितने हो जाएंगे? 12, हाँ 12 3 15, और इससे कितने? 7 और 8 15 इक्वल टू 15 एलिमेंट से भी कंपेयर कर लिया और एटम से। हो गए क्लियर? कितने आपने देखा? 2 मिनट से भी कम में ये सारा क्वेश्चन हो गया, और उसके लिए आपने आधे घंटे कहानी करी थी। समझ रहे? एक और मैं लेता हूं, एक और मैं 3-4 आपको करा रहा हूं, एक और मैं बहुत अच्छा ले रहा हूं। इधर देखें, जल्दी से लिखें आप इसको, और फिर मैं एक और आपको ले रहा हूं। मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूं, फिर हो गए ना झटके में। बहुत अच्छे मेथड है। देखिए अगला क्वेश्चन, मैं 2-3 एक साथ लिखूंगा, एक साथ बैलेंस करूंगा, ठीक है? तो कुछ आप करेंगे बेटा। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं CH4 प्लस O2, दिस इज इक्वल टू CO2 प्लस H2, ठीक है? एंड अनदर वन मैं एक और ले रहा हूं, मैं लिख के लाया था AgCl प्लस Ag प्लस Cl2, यही ना? ठीक रहेगा? हाँ ठीक है। अब देखिए इधर, सबसे पहले इसको क्या लिखें? A, इसको क्या लिखें? B इसको क्या लिखें? C इसको क्या लिखें? D D। हो गया ना? ब्रैकेट जरूर लगाना, गचपच हो जाएगा वरना। हाँ, अब क्या करेगा? C को, C है, H है, O, और तो कुछ नहीं है। नहीं अच्छा, ये हाइट, ये कितने टाइम से C? A, ये कितना है? A, और बेटा ये है ना, A टाइम से, और यहाँ पे और तो नहीं है C, कार्बन, यहाँ पे कार्बन का, यहाँ भी कितने टाइम से? C टाइम से, तो A इक्वल टू C आ गया। अगला देखो बेटा, हाइड्रोजन, यहाँ कितना है? मतलब A टाइम से 4, तो क्या होता है? 4A, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है? 2A, 2D हुआ ना? 2D। अच्छा, अब देखें ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बेटा कितने टाइम से? B टाइम, तो 2 कितना? 2B हो जाएगा। और बेटा यहाँ पे देखें ऑक्सीजन, ये 2 है, तो किसका? 2C, लेकिन बेटा यहाँ पे भी है, तो क्या हो जाएगा? A प्लस D टाइम्स A और 2C टाइम ये, तो 2C। अरे 2 ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाई 2C हो जाएगा, और इसका 1 टाइम्स है तो D, तो 2C प्लस D लिख सकते हैं। अब आप अपने से देखें कि कॉमन क्या है? A 2 जगह है, C कितने जगह है? 2 जगह। आपको A और C दो बार देख रहे हैं। देखो A यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, C यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी। तो आप A को मान सकता है या C को मान सकता है? किसको मानना चाहेगा? पिछले मैंने A को माना था, C को, अब मैं A को मान रहा, A इक्वल टू 1, ये अज्यूम किया। ये क्या है? अज्यूम। अब देखो बेटा, A को 1, A इक्वल टू 1, तो C इक्वल टू 1। अब देखें जल्दी बेटा, अगर A की वैल्यू 1 है तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 2D, तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। अगर बेटा D की वैल्यू 2 आ गई, C की वैल्यू 1 आ गई,
तो आपको क्या चाहिए, बी चाहिए, तो 2b इसमें पुट कर दें, 2 into 1 plus d, यही ना, तो 2b equal to 2 to 4 and b equal to 4/2, आंसर इज 2, यही होगा ना, b equal to 4/2, तो b equal to कितना है 2, d equal to 2, c equal to 1 and a equal to 1। अब आपको ABCD आया, इसमें पुट कर दें, जल्दी से करें आप पुट, तो क्या होगा, a CH4 plus O2 plus CO2 plus H2O, यही है बेटा। अब जहां ABCD लिखा, जल्दी से देखो मैं पुट कर रहा हूं बेटा, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू बेटा कितनी है, सी 1, डी 2। अब जरा देखें बैलेंस है कि नहीं, इधर देखें, कार्बन का कितना 1, कार्बन एलिमेंट है, इसका कितना एटम 1, यहाँ पे भी कितना 1, हाइड्रोजन का कितना है 4, यहाँ पे कितना है 4, ऑक्सीजन का 2 2 4, यहाँ 2 और यहाँ 2 4, बैलेंस और नॉट। अब टोटल एटम भी काउंट कर लें, ये कितना होगा 4 और 1 5 और 2 दूनी 4, 5 4 9, यहाँ पे 2 1 3 और बेटा 3 और 3 6, 6 और 3 9 इक्वल टू, आपने एटम से भी बैलेंस कर लिया और एलिमेंट से भी कर लिया, तो ये बैलेंस है, हो गया नहीं झटके से। एक और देखें बहुत आसान, AgCl AgCl plus AgCl2, इधर देखें बेटा, जो केमिकल ये रिएक्शन होती है, ब्रेकिंग और बॉन्डिंग और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग होती है, रिएक्टेंट साइड के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट साइड के बॉन्ड बनते हैं, तो इसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहा, यहाँ पे बॉन्ड, ठीक है ना, ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होती है इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन, ध्यान रहेगा ना, तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक होने वाले हैं, इधर देखें। तो रिएक्टेंट में 1 और मोर सब्सटेंस हो सकते हैं, ऐसा नहीं मैं वहां बोला था 2 और मोर, नहीं 1 और मोर मेरे को बोलता, इधर देखिए 1 और मोर, ये बनी है यहाँ पे, इधर देखिए, इसको क्या ले लें A, इसको क्या ले लें बेटा B, और इसको क्या ले लें C, कोई दिक्कत, हाँ जल्दी से, Ag का Ag एलिमेंट है, इसको जल्दी से कंपेयर करें A, और A इक्वल टू, अगला क्या है क्लोरीन, और इसको कंपेयर करें जैसे 8 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा 2C, यही होगा, कॉमन क्या है, A कॉमन है दोनों में, तो आप A इक्वल टू क्या ले सकते हैं 1, अज्यूम थी, अज्यूम किया, A इक्वल टू 1 तो B इक्वल टू 1, A की वैल्यू 1 तो बेटा C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, बस आप ले लो, पुट कर दो, ठीक है। इधर देखिए जल्दी से, तो AgCl प्लस सॉरी एरो AgCl2, ठीक है बेटा। देखो A की जगह क्या लिखा है बेटा यहाँ पे 1, और B की जगह बेटा क्या लिखा है यहाँ पे 1, और बेटा यहाँ पे देखो C की जगह क्या लिखा 1/2, यही लिखा। अब बेटा ये फ्रैक्शन में अगर आएगा तो फ्रैक्शन को आपको क्या होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो टोटल किस चीज का मल्टीपल कर दो इस पूरी इक्वेशन में, ये होल में 2 का मल्टीपल, तो 2 का राइट और लेफ्ट में मल्टीपल कर दें, 2AgCl और 2Ag, और ये क्या हो जाएगा Cl, खत्म। अब बैलेंस कर लें, देखें इधर ये 2 है और ये, तो ये कितना हो जाएंगे टोटल 4, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 और ये 2, ये कितना हो गया 4, कोई दिक्कत, ठीक है बेटा। आप देखेंगे ये 2 है 2 कितने हैं 4 एटम, और यहाँ पे 2 और ये 2 कितने हैं 4, ठीक है ना, और Ag के 2, Ag एलिमेंट है उसके क्या 2 एटम है, और Cl के 2, यहाँ पे Ag के 2, यहाँ Cl के 2, और टोटल एटम 4 इक्वल टू 4, सो इट इज द बैलेंस। आपने देखा विद इन 1 मिनट के अंदर ये बैलेंस, ये आपने 3, आगे भी बहुत सारी बैलेंसिंग इक्वेशन कर सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको 3 बताया, कल भी मैं 2-4 कर, चलो 1-2 मैं और कराता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से आप लिखें, बहुत आसान सी 1-2 इक्वेशन, और जिससे आपका थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो। अच्छा लग रहा है कि नहीं ये? अगला देखें, अगला कैसे बैलेंस करेंगे, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, देन ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड, इसको बैलेंस। तो पहला काम क्या, A, इसको B, यही ना, और इसको C, यही करेंगे बेटा। अब आपको क्या करना है, इधर देखें ऐसे करते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाए। कितने एलिमेंट है, कॉपर है और एक क्या है ऑक्सीजन,
कॉपर में कितने A टाइम्स, और बेटा यहाँ पे कॉपर कितने हैं C टाइम, तो A इक्वल टू C। ऑक्सीजन के कितने हैं B टाइम्स है तो 2B हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है C टाइम्स है तो C। अब आप देखें दोनों में कॉमन क्या, किसी को भी आप 1 मान लें, यहाँ पे देखो C दोनों में कॉमन है तो आप C को क्या ले लें 1 अज्यूम, जिसको आप अज्यूम करते हैं उसको हमेशा आप क्या लेते हैं 1, उसको आप हमेशा क्या लेते हैं 1। अब बेटा 1 ले लिया तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और बेटा B और C इक्वल टू, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 और A की वैल्यू 1। अब आप इसमें पुट कर दें, इधर देखो कॉपर प्लस ऑक्सीजन और बेटा कॉपर ऑक्साइड, जल्दी से A की वैल्यू 1 पुट कर दी, B की जगह क्या था 1/2 पुट कर दिया ना, और बेटा C की जगह क्या है C की जगह 1। अब अगेन फ्रैक्शन में आ रहा तो पूरी की पूरी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को किससे मल्टीपल कर दें 2 से, ठीक है 2 से मल्टीपल कर दें इसको तो क्या हो जाएगा 2C, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बनाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2CO। और ये देखें क्या ये बैलेंस है कि नहीं, बेटा कॉपर के यहाँ 2, ऑक्सीजन के 2 और 2 4 एटम, यहाँ पे 2 कॉपर के 2 ऑक्सीजन के टोटल इज 4 एटम इक्वल टू 4। एलिमेंट की बात करें, कॉपर के 2 एलिमेंट, ऑक्सीजन के 2, और यहाँ कॉपर के 2 ऑक्सीजन, तो एलिमेंट से भी कंपेयर कर सकते हो, एटम से कहानी खत्म। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसको अज्यूम लेते हैं उसको क्या मानते हैं 1। अगला जल्दी से देखें, अगला जल्दी डू फास्ट। हाँ सबसे पहले क्या ले लें कि इसमें देखो 2 लिखा है, कोई डरने का जरूरत नहीं है, तो क्या ले A, तो क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा PbO B, ठीक है ना बेटा Pb, इसकी जगह क्या लेंगे C और ये D, ABCD, कोई दिक्कत ABCD लिख दिया। अब कितने लेड है और क्या है, Pb को क्या बोलते हैं लेड ही बोलते हैं, और O और क्या है कार्बन, और तो कुछ नहीं है। लेड के कितने टाइम्स है 2 टाइम 2A टाइम्स है, यहाँ पे और तो लेड दिस इज इक्वल टू C टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन के कितने टाइम्स है यहाँ पे रिएक्टेंट में 2A, यहाँ पे नहीं है ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना है 2D है, देखो D इंटू 2। अब बारी बेटा किसकी आई कार्बन की, कार्बन यहाँ है नहीं, यहाँ पे है B टाइम्स, और कार्बन यहाँ पे दिख रहा है, हाँ है यहाँ B टाइम्स। अब देखें A 2 में कॉमन है तो A को क्या ले लें 1 ले लिया, तो 2 अज्यूम किया, जो मोर देन 1 में कॉमन होता है 2 या 3 में उसको 1 मान देते हैं, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू C, तो C की वैल्यू क्या आई 2। अब बेटा A को 1 लिया था 2 इंटू 1 इंटू 2D, तो 2 कैंसिल, D की वैल्यू कितनी आई 1। और बेटा B इक्वल टू D, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो आपने देखा कि B D C A की वैल्यू क्या आई, देख लिया ना। अब आप पुट कर दें तो देखो तो जल्दी से 2 A की जगह क्या रखें 1 PbO, बेटा B की जगह क्या रखें जल्दी बोलो 1 C, सही है ना। C की जगह क्या रखेंगे 2 Pb, और D की जगह क्या रखेंगे बेटा 1 CO2। अब जरा देखें बैलेंस है कि नहीं, ये बेटा 2 इंटू 1 इज 2, और ये कितना हो जाएगा 4 एटम, 4 एक एटम 5। अब जरा देखें 2 और एक 2 और ये 1 3, 2 और 3 5 इक्वल टू 5। अब आप एलिमेंट से देख रहे हैं बेटा, लेड के कितने एलिमेंट हैं 2, यहाँ लेड के 2, ऑक्सीजन के कितने 2, ऑक्सीजन के 2, कार्बन का 1, कार्बन का 1, हैंस बैलेंस। और बेटा मैंने 6-7 बैलेंसिंग बताई, इससे ज़्यादा नहीं होता है। आपका बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन खत्म। अब आप कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कर लेना, आपको एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कल हम आपसे मिलते हैं टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। गुड नाइट।